ओम नमो भगवते। दो बेटे, किसानी किया पूरी जिंदगी, लेकिन बड़े स्वाभिमान से जिया। कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, जितने में था उतने में अपने जीवन को अच्छे से व्यापन किया और इतना सुंदर कि बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाया। दोनों बच्चे सरकारी विभाग में नौकरी पा गए, राजस्व विभाग में रोज नौकरी पे जाते घर आ जाते। दोनों के बाल बच्चे हो गए, यानी परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। बूढ़े बाबा खेती करते, दोनों बच्चे नौकरी करते, सुबह जाते शाम को घर चले आते, कोई दुख नहीं। बूढ़े के मन में आया कि मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे आपस में अलग होंगे, लड़ेंगे और दुनिया के लोग मेरे द्वार पर आकर इनका बंटवारा करें। इससे तो अच्छा है कि मैं जीते जी ही बांटूं। ये उसके अपने मन की बात थी, क्योंकि पत्नी मर चुकी थी। जब पत्नी मरी तो उनके अंदर वैराग आया कि पत्नी चली गई, बच्चे हैं, दोनों बच्चे योग्य हैं, तो मैं जीते जी बांटूं। जीते जी ही बाप घर द्वार खेती, यहाँ तक कि अपने पास जो पैसे गहने थे दोनों को आधा आधा दे दिया। अब क्योंकि पत्नी जल्दी की मरी थी, एक दुख था, उस दुख में उन्होंने इन दोनों को बराबर हिस्सा बांट दिया। और पत्नी के मरने का सदमा इतना कि बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो अस्पताल चले गए। अब अस्पताल गए, बच्चों ने सेवा तो की, थोड़ा बहुत जो इनके पास रुपया पैसा किसी से दिए हुए थे उन लोगों ने ले जाकर अस्पताल में पहुंचा कि भैया ये लो अपना, बताना बचोगे कि नहीं। अब इसने सोचा कि अब लोग कह रहे हैं तो शायद मर ही जाऊं, मरने की इच्छा भी थी। जो पैसा आया था बच्चों को अस्पताल में बुला के सब दे दिया, जो थोड़ा बहुत गहने वहने पहने थे वो भी दे दिए। अब मरने वाला हूं तो क्या करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य यह कि बुढ़वा मरा नहीं, दवा काम कर गई, बच गए। अब दवा काम कर गई, बच गए। बच्चे भी सेवा इसलिए कर रहे थे कि मर ही जाएंगे, लेकिन अब तो हो गया उल्टा, बच गए। अच्छा, बच के जब अस्पताल से घर आए तो बच्चों ने तो बांटा ही लिया था सब घर। हाँ, घर में तो आधा आधा। बूढ़े बाबा को बाहर की मड़ई दे दिए कि बुढ़ऊ यहीं रहो, घर में क्या जरूरत है आप। अच्छा ठीक है, मड़ई में रह लेंगे, हम बूढ़े हैं, लेकिन खटिया ही नहीं दिए। बूढ़े बाबा अस्पताल से आए हैं और बड़े से कहते हैं कि खाट ला दो। बोले पिताजी मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ से खाट लाऊं। छोटे वाले से मांग लो, उसके पास 2 ही बेटे हैं अभी। छोटे वाले से कहे कि भाई खटिया, तो बोले खटिया तो दे देता, लेकिन एक खाटी तो वो ससुराल वाले आके लेके चले गए, अब तुमको कहाँ से दे। अच्छा तुमको क्या दिक्कत है, गर्मी का सीजन है तो क्या फर्क पड़ता है, नीचे ही सो, बहुत होगा तो बिच्छू सांप काटेगा तो मरना तो एक दिन नहीं है। अब लोग अपने ही बाप को सिखा रहा है। बूढ़ा को बड़ा दुख लगा कि हे भगवान, मेरे बेटों का व्यवहार इतना जल्दी बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जीते जी ना बहुत सावधानी रखिए, ये कलयुग के बच्चे। चलो भाई ठीक है, रात बीती, सुबह बेचारा बूढ़ा चटाई पर बैठा है। एक तरफ खटिया पे बड़ा बेटा बैठा है, दूसरे तरफ छोटा बेटा बैठा है। कोई दूध पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, और ये बाप देख रहा है कि शायद मुझे कोई दे। पूरी जिंदगी स्वाभिमान से जिया था। जब दोनों में से किसी ने चाय नहीं पूछा, सोचा जाने दो, चाय की जरूरत भी क्या है, बुढ़ापे में भोजन तो मिलेगा। अस्पताल से आया है, दवाओं का असर, भूख ज्यादा लग रही है, लेकिन दोनों में से किसी के घर वालों ने पूछा नहीं कि भोजन भी करोगे। भूख बड़ी पापिनी है। आखिर आवाज लगाया कि बेटा मुझे भी कुछ दो। बड़े वाले ने कहा कि अरे पिताजी आप भोजन नहीं किए। अरे तो हम लोग का तो भोजन ही खत्म हो गया। अच्छा छोटे को बोलिए। छोटा वाला कह रहा है भोजन तो है, लेकिन मेरे बेटे ने ठूठा कर दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं पिताजी, कहाँ से उन लोग को रोक पाएंगे, अब क्या करें। भोजन नहीं मिला। हुए जिंदगी भर स्वाभिमान से जिया है, सोचा कि अब मैं अगल बगल में जाके भीख मांग के खाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। कुछ दूर पे गंगा बहती थी, सोचा चल के गंगा मैया में जान दे दूं। आखिर में जिंदगी भर आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, आज जाके मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे। काफी दूरी है घर से गंगा जी, 10 किलोमीटर दूर लगभग। दोपहर का समय, भोजन तो मिला नहीं था। बीमार आदमी चल पड़ा पगडंडी पकड़कर, रोते रोते चला जा रहा है कि प्रभु
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे। गंगा जी के पास पहुंचा, बड़ा सा पत्थर धोती खोल के बांधने लगा कि कहीं जीने की इच्छा होगी तो क्या पता तैरने लगे। दूर से एक व्यक्ति देख रहा था कि ये कौन सा नहाने का तरीका है भाई, ये आदमी नहाने आता तो ऐसे थोड़ी करता। वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। जैसे ये गंगा में छलांग लगाए, पीछे से वो व्यक्ति दौड़कर छलांग लगाया, इनको बाहर निकाला। इनको जब बाहर निकाला तो पहचाना कि अरे तू मेरे बचपन का मित्र। ये कह रहा है कि तू मुझे क्यों बचाया। इसने कहा पहले मुझे ये बता तू मरने क्यों जा रहा है। तुझे याद है हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, 25-30 साल बाद मिले हैं और इस तरह से मिले हैं। इसने पूरी बात बताई। बचपन का मित्र मिला है कि मित्र जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, पत्नी मर गई तो सब कुछ बच्चों में आधा आधा दे दिया, और आज मेरे साथ बच्चों की ये हालत है, तू बता मैं क्या करूं। मित्र ने कहा कि देख तूने जीवन में सब कुछ किया, एक गलती की। क्या? बोले बच्चों को कभी सत्संग में लेकर गया, बच्चों को तूने शिक्षा दी, संस्कार नहीं दिया। संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे आवारा बनेंगे। जो बच्चे संस्कार रहित हैं आपको ही नहीं दुख देंगे, जहां जाएंगे जूते खा के आएंगे, दुख ही पाएंगे। संस्कार रहित व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। अपने मित्र को सिखाया कि सुन तू घर जा और मैं कल तुझसे मिलने आऊंगा, लेकिन ध्यान रख ऐसा न लगे तेरे बच्चों को कि हम दोनों पहले से मिल चुके हैं। जा। मित्र को भोजन कराया, बढ़िया वस्त्र दिया, रात का नाश्ता बांध दिया, टिफिन में ले जा। बच्चे तो बड़े खुश होते कि बुढ़वा गया, लेकिन शाम तक जब बूढ़ा घर पहुंचा तो लगा कि अरे फिर आ गया। अरे दुनिया वाले। रात्रि को भी कोई पूछा नहीं कि भोजन करोगे कि नहीं। सुबह हुआ है, दोनों बेटे अपने अपने खाट पर बैठकर कोई दूध पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, और ये बूढ़ा बेचारा ललचाई आंखों से देख रहा है कि कहीं से तो कुछ मिले। इतने में घंटी बजी, बैल के गले में जो घंटी बजी थी, बैलगाड़ी आते हुए नजर आई। आंखों में एक चमक आ गई बूढ़े बाबा की, क्योंकि मित्र को देखा। मित्र भी बड़ा चतुर है, अनजान होके पूछ रहा भैया फलाने का घर किधर है। फलाने का दूर से पूछ रहा है, 4-5 घर दूर से। दोनों बच्चों के कान खड़े थे, भैया तो बाबूजी का नाम पूछ रहा है, मामला क्या है। बैलगाड़ी द्वार पे आके रुकी, भैया ये फलाने का घर है। दोनों बच्चों के हाँ क्या ना बैठे हैं। अच्छा अरे यही है। उतरा बैलगाड़ी से और मित्र जैसे सुदामा और कृष्ण मिलते थे, गले मिले। मित्र ने कहा सुन 30 साल पहले तुझे याद है तूने मेरे घर पे इतने गहने इतने धन छोड़ के जो रखा था, आज वही वापस करने आया हूँ। हम सुने कि तेरी पत्नी मर गई, भैया कहीं तू भी न मर जाए, तेरा कर्जा मेरे सिर पे रह जाता। ये चल बक्सा उतार। उतना बड़ा बक्सा। दोनों बेटे से कहा उतारो भाई। दोनों बेटे मिलकर उतारे। वजन है, मड़ई में रखा गया, ताला लगा था, चाबी दे दिया, ले जाऊं ना मैं, जा। अब दोनों बेटों को जब ये लगा कि अरे बाप रे असली खजाना तो मित्र के हाथ था। जो बाप नीचे बैठा था, बड़ा वाला कह रहा है पत्नी से कि मार के मुंह तोड़ दे, बाबू के ले जाके पीड़ा दे, करे नीचे में बैठे रहेंगे। छोटा दौड़ कर गया और जाकर दूध लाया कि बाबू काहे नीचे बैठे, मेरी खाट पे बैठी। पिताजी अरे हम लोग बच्चे नीचे बैठ जाए, बैठे। बड़ा वाला घी लगा रहा है, छोटा वाला दूध लेके आ रहा है। खूब सेवा हो रही है। अब कल तक खाना पूछा नहीं जाता था, आज होड़ लगी कि पहले हम खिलाएं तो पहले हम खिलाएं। बड़ा वाला कहता है कि सुन पहले मुझे जन्म दिए थे, पहले पिताजी को रोटी मैं खिलाऊंगा। छोटा वाला कहता उससे क्या हुआ, छोटा मैं हूँ, सबसे ज्यादा प्यार मुझे किए, पहले मैं खिलाऊंगा। एक रोटी तोड़ कर वो खिलाता है तो एक रोटी छोड़ के छोटा खिलाता है। क्या मजे हैं बूढ़े बाबा के। लेकिन मित्र ने सिखा दिया था जीते जी चाबी देना मत। बाप ने कहा सुनो कितना सेवा करो, जियते जियत नहीं दे, मरने के बाद आधा आधा बांट लेना। और जो सेवा नहीं करेगा उसको मरने के बाद भी नहीं बांटने दूंगा, कह के मरूंगा ना भाई सेवा नहीं करना। दोनों बेटे खूब सेवा करते रहे। कुछ दिन बढ़िया से बीता। बूढ़े बाबा के भी प्राण छूटे। लेकर गए गंगा किनारे जला कर आए। आकर जब ताला तोड़ा, बक्सा खोला तो गंगा जी का खाली पत्थर भरा था।
था उसमें कुछ भी नहीं, खाली कंकड़ पत्थर था, लेकिन उनको लग रहा था कि गहने पैसे हैं तो सेवा हुई। इसका अर्थ यह है, आप लोग भी समझ गए ना, बुढ़ापे में एक छोटा सा बक्सा खरीद लीजिए, 2-3 ताला मार कर रखिए। ये समझ में आना चाहिए बहू बेटों को कि मामला है, भी कुछ है। जब तक आपके पास कुछ है तभी तक सेवा रहेगी भैया मेरे। तो आप सबसे भी प्रार्थना है, कैसे भी सुनो ना बूढ़ी माइया, हाँ मायके से जाके लाल वाली अटैची लेके आइए, हाँ 2 ताला मार के रखिए। देखिए कैसे सेवा नहीं होती। जिस दिन लग जाएगा बहू बेटों को कि अब कुछ नहीं है, तब तो चाय मिलना मुश्किल हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो